बड़ी खबर लखनऊ से, जहां फिर से मंडलीय दौरा करेंगे यूपी के मंत्री। 10 जून से दोबारा मंडलों का दौरा करेंगे मंत्री। सीएम योगी ने मंत्रियों के मंडलों में बदलाव किया है और 2 चरणों में होंगे मंत्री समूह के मंडलीय दौरे। जानकारी दे दें, 10 से लेकर 12 जून तक पहला चरण होगा और 18 जून से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री 10 जून से दोबारा मंडलों का दौरा करेंगे और दूसरे चरण के निरीक्षण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से तय मंत्रियों के मंडलों में बदलाव किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं। हर मंडल के लिए 3-3 मंत्रियों का समूह बनाकर भेजा गया है। विकास कार्यों की समीक्षा, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और जनता से फीडबैक भी लिया। पहले चरण में उन्होंने 18 मंडलों के लिए 18 मंत्रियों की टीम बनाई। अब चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किसे किस मंडल का प्रभार सौंपा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या मंडल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज मंडल, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को लखनऊ मंडल, साथ ही सुरेश खन्ना को मेरठ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर मंडल और इसके साथ ही धर्मपाल सिंह को कानपुर मंडल, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को झांसी मंडल, आशीष पटेल को सहारनपुर मंडल, संजय निषाद को चित्रकूट धाम मंडल, राकेश सचान को विंध्य मंडल, बेबी रानी मौर्य को बस्ती मंडल और इसके अलावा जयवीर सिंह को वाराणसी मंडल, भूपेंद्र चौधरी को आगरा मंडल, योगेंद्र उपाध्याय को आजमगढ़ मंडल और साथ ही जितिन प्रसाद को मुरादाबाद मंडल, AK शर्मा को अलीगढ़ मंडल, लक्ष्मी नारायण चौधरी को बरेली मंडल और अनिल राजभर को देवी पाटन मंडल सौंपा गया है। तो सीएम ने मंत्रियों के मंडलों में बदलाव किया है और 2 चरणों में मंत्री समूह के मंडलीय दौरे करेंगे और 10 से लेकर 12 जून तक इसका पहला चरण होगा और 18 जून से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से देखा जा रहा है योगी सरकार में सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बदलाव किए जा रहे हैं और किसे किस मंडल का प्रभार सौंपा गया है ये भी हमने बताया। आप जानकारी दीजिए किस तरीके से मंत्री अपने मंडल का दौरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अहम फैसला आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस के जरिए अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है जी, उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार, चाहे वो राशन कार्डों के मामले में हो। कुछ कई बहुत इस समय बहुत कुछ अगर कहा जाए तो बहुत तीखे कई बार फैसले भी करने पड़ते हैं और पिछली बार जो कहीं ना कहीं मंडलों की जिम्मेदारी जिन उनको दी गई मंत्रियों को, उनकी समीक्षा की गई और स्वाभाविक तौर पर इसको इस तरीके से बिल्कुल देखना चाहिए शिवानी कि कहीं ना कहीं एक नई व्यवस्था जब बनाई जाती है तो उसमें कई बार मौके दिए जाते हैं, जैसा आपने बताया 10, 11, 12 और 17, 18, 19 3-3 दिन की जो ये दौरे होंगे, ये मंत्री अपने क्षेत्र में जाएंगे। जिन मंडल हैं, एक मंडल में तकरीबन औसतन 5 जिले होते हैं, उन 5 जिलों में 3 दिन जो दिए गए हैं, क्योंकि 3 दिनों में एक मंत्री 5 जिलों का दौरा कर सकता है। वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना है और वहीं पे सोना है। अब ये मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि मंत्री किस लेवल का अपना प्रोटोकॉल देना चाहते हैं। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि नंद गोपाल नंदी ने अपने नहाते हुए, अपने खाते हुए, अपने सोते हुए भी जो फोटो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर वायरल किए और उसको बड़ा कई बार चीज़ें क्या लगती है कि बहुत महसूस होता है। और आम आदमी, आम जनता जब किसी विधायक को चुनती है और किसी सरकार को चुनती है तो उसके लिए एक जवाबदेही तय होती है। जिस तरीके से मंत्रियों के उनमें बदलाव किए जा रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री की भी मंशा है और सरकार की भी मंशा है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको ये महसूस होना चाहिए कि सरकार आपके द्वार है, आपके द्वारे पर आई है सरकार। और जब कैबिनेट मंत्री जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, उस क्षेत्र के जो सांसद हैं, उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, उनके भी कान कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि जो रिपोर्टिंग है ये रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं शासन को होगी और उसी रिपोर्टिंग के आधार पर फिर आगे की कार्य योजना कहीं ना कहीं बनती है और तबादले और पोस्टिंग में भी उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। बिल्कुल राजकुमार, ये भी जानकारी दीजिए कि पहले चरण में कितने मंत्रियों की टीम बनाई गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर बहुत अहम सवाल है।
18 जो मंत्री हैं उन 18 मंत्रियों को 3-3 दिन का दौरा दिया गया है। पहला दौरा 10 तारीख से शुरू होगा। 10 तारीख सुबह से निकलेंगे लोग, अपने अपने जो मंडल दिए गए हैं उन मंडलों के जो जिले हैं उन जिलों के जिलाधिकारियों से, उन जिले के एसएसपी से, उस जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, उन तक भी कहीं ना कहीं पहुंचने की एक व्यवस्था सरकारी योजना के तहत है। क्योंकि जब कोई भी मंत्री कहीं जाता है शिवानी, तो समझने की अगर आवश्यकता है, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के जरिए वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ जो सरकारी योजनाएं हैं, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ किस रेशो में मिल रहा है, उनके आंकड़े क्या हैं, किस व्यक्ति को उसका लाभ मिला, किसको नहीं मिला, उस जिले की पॉपुलेशन कितनी है, उस जिले में कितने लोग रहते हैं, कितनी महिला हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने वयस्क हैं, और उस जिले में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किस स्तर पर पहुंचा है, तो वो आंकड़े कहीं ना कहीं एक इकट्ठे करके ले जाने की आवश्यकता है। और इन 3 जिलों में 10, 11, 12 के बाद फिर उसमें समय है फिर 17, 18, 19, क्योंकि वो जो 2 दिन का जो समय दिया गया है, बीच में जो गैप है, ये 14 और 15 का, 14, 15 और 16 का जो गैप है, इस गैप में जो पहली रिपोर्ट होगी वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में दी जाएगी। और उसके बाद एक नए सिरे से, क्योंकि अगर इसको हम लेमैन की तरह से समझें तो अगर एक जिला, यदि एक जिले से, अगर एक मंडल में एक जिले से यदि वो कार्य योजना शुरू होती है, दौरा शुरू होता है, तो फिर रिटर्न भी वहीं से जाना होगा, मतलब वापस भी वही दौर होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो कहीं ना कहीं जब 3 दिन तक एक जिले में मंत्री रहेगा और उसके पास जो इनपुट आएंगे, तो उस इनपुट के लिए अगले 3 दिन आउटपुट क्या निकलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं सरकार ने बिल्कुल पूरे तरीके से, सरकार की मंशा स्पष्ट तौर पर है कि किसी भी कीमत पर आम जो व्यक्ति है उस तक जो कार्य योजनाएं जा रही हैं उनका लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। और मंत्रियों की भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है, और मंत्री की भी जिम्मेदारी वही बनती है, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है उसकी, और अपना अपना कार्यकाल किस तरीके से वो पूरा करते हैं, इसमें भी इसके बाद क्या निर्णय निकल के आता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।